केसर ने उठाया बहुत बड़ा कदम, और जैसे ही वह घर वालों के सामने आएगी, उसकी सच्चाई जानकर सभी के होश उड़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी में सबसे पहले कृष्णा प्रतिज्ञा से अपनी नाराजगी जाहिर करता है और कहता है कि घर वाले जिस तरह राशन पानी लेकर उसके पीछे पड़े रहते हैं और हर बात पर उसे सुनाते हैं, यह सब प्रतिज्ञा के घर में आने के बाद ही शुरू हुआ है। कृष्णा कहता है कि पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे कुछ कह सके, लेकिन जब से उसकी शादी प्रतिज्ञा से हुई है, तब से उसकी जिंदगी परेशानियों से भर गई है। वह साफ कह देता है कि वह राजाओं जैसी जिंदगी जीना चाहता है और कोई काम नहीं करेगा। कृष्णा की बातें सुनकर प्रतिज्ञा को भी काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ केसर चुपके से घर से बाहर निकलने लगती है। तभी पीछे से ठकुराइन उसे आवाज देकर पूछती है कि वह बिना किसी को बताए कहाँ जा रही है। केसर बताती है कि वह भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करने जा रही है। ठकुराइन उसे रोकते हुए कहती है कि घर में भी तो मंदिर है, फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। तभी दादी वहां आ जाती हैं और ठकुराइन को समझाती हैं कि भगवान शंकर की पूजा दुर्गा माता के मंदिर में कैसे होगी, इसलिए केसर को जाने दो और पूजा करके आने दो, वरना पाप लगेगा। दादी की बात सुनकर केसर मंदिर के लिए निकल जाती है, जबकि ठकुराइन काफी नाराज हो जाती है। इसके बाद ठकुराइन प्रतिज्ञा के कमरे में पहुंचती है, जहां प्रतिज्ञा कुछ लिख रही होती है। ठकुराइन उसे देखकर ताना मारती है कि क्या वह अपने मायके वालों के नाम कोई चिट्ठी लिख रही है और घर के लोगों की शिकायत कर रही है कि उसे यहाँ बहुत तकलीफ दी जाती है। प्रतिज्ञा कहती है कि ऐसी चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है, उसके पास फोन है और वह सीधे अपने अम्मा बापू से बात कर सकती है। यह सुनकर ठकुराइन और भड़क जाती है और उससे कागज मांग लेती है। हालांकि उसे पढ़ना नहीं आता, फिर भी वह कागज वहीं फेंक देती है और प्रतिज्ञा को डांटते हुए कहती है कि लिखना पढ़ना बहुत हो गया, अब रसोई में जाकर हाथ बंटाओ। उधर केसर भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर पूजा करती है। दूसरी तरफ शक्ति मजदूरों से काम करवाते हुए उनकी एक गलती पर उन्हें सजा दिलवा रहा होता है। कृष्णा यह सब देख लेता है और शक्ति से कहता है कि वह गरीब मजदूरों के साथ ऐसा क्यों करता है, उनकी बद्दुआ लग सकती है। शक्ति गुस्से में कृष्णा को वहां से चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह अपना काम करता है और उसे पता है कि मजदूरों से कैसे काम करवाना है। कृष्णा भी पलटकर कह देता है कि शायद इसी रवैये की वजह से उसकी जिंदगी में भी सुख शांति नहीं है। कृष्णा की बात सुनकर शक्ति का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी ठकुराइन वहां पहुंचती है और दोनों भाइयों को जमकर खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है कि एक तरफ बूढ़ा बाप काम करने के लिए बाहर गया है और दूसरी तरफ दोनों जवान बेटे घर में बैठे रहते हैं और ऊपर से आपस में लड़ते भी रहते हैं। ठकुराइन दोनों को समझाती है कि कभी अपने पिता का हाथ भी बंटा लिया करें और घर में क्लेश करने के बजाय कोई काम करें। इसी बीच प्रतिज्ञा शक्ति और कृष्णा दोनों के लिए दूध गर्म करके पीसिया के हाथ भेजती है। पीसिया दोनों के बीच दूध लेकर पहुंचती है तो कृष्णा कहता है कि पहले दूध का गिलास उसे दिया जाए। वहीं शक्ति भी उसे धमकाते हुए कहता है कि पहले दूध उसे दिया जाए। पीसिया परेशान होकर पूछती है कि आखिर वह दूध पहले किसे दे, क्योंकि दोनों तो लड़ने लगे हैं। शक्ति गुस्से में अपनी जूती निकालकर उसे डराने लगता है। तभी ठकुराइन फिर वहां आ जाती है और पूछती है कि आखिर इतना शोर क्यों हो रहा है। वह दोनों को फिर डांटती है और कहती है कि घर में बैठे बैठे उन्हें सिर्फ खाना और लड़ना ही आता है। ठकुराइन तभी केसर का जिक्र करती है और कहती है कि केसर सुबह से मंदिर गई है और अभी तक वापस नहीं आई। शक्ति साफ कह देता है कि वह केसर को ढूंढने नहीं जाएगा, क्योंकि केसर उसे अपना पति मानती ही नहीं है। ठकुराइन उसे चेतावनी देती है कि अगर उसके बाबूजी को पता चला तो वह उसकी खबर ले लेंगे। यह सुनकर भी शक्ति अपनी बात पर कायम रहता है। उधर प्रतिज्ञा मन ही मन सोचती है कि आखिर केसर दीदी सुबह से गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ होंगी। दूसरी तरफ केसर अपने गले का मंगलसूत्र बेचकर अस्पताल पहुंचती है। वह वहां एक निजी और बेहद गंभीर पारिवारिक फैसले के लिए डॉक्टर से मिलने की कोशिश करती है। अस्पताल के बाहर ही ठाकुर सज्जन सिंह की गाड़ी खराब हो जाती है और वह ड्राइवर से जल्दी गाड़ी ठीक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें घर वापस जाना होता है। केसर पहले अस्पताल के सामने बने छोटे से भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करती है और फिर अस्पताल के अंदर चली जाती है। अस्पताल में केसर काउंटर पर बैठी नर्स से डॉक्टर के बारे में पूछती है। नर्स उससे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछती है, लेकिन केसर बताती है कि वह आज ही डॉक्टर से मिलना चाहती है।
नर्स उसे समझाती है कि आज डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। केसर बहुत कोशिश करती है कि आज ही डॉक्टर से मुलाकात हो जाए, लेकिन नर्स उसे अगले दिन आने के लिए कह देती है। मजबूर होकर केसर मायूस होकर अस्पताल से वापस घर लौट आती है। इधर कृष्णा प्रतिज्ञा के पास आता है और शक्ति की शिकायत करते हुए कहता है कि शक्ति भैया घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों को परेशान करते रहते हैं। वह बताता है कि उसने मजदूरों के साथ भी शक्ति का व्यवहार देखा है और उसे यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रतिज्ञा उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देती। तभी कृष्णा को याद आता है कि दोनों की लड़ाई हुई थी और वह सोचता है कि वह प्रतिज्ञा से कैसे बात कर रहा है। उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और कृष्णा भी यह